हेलो। सत साहिब जी। कैसे लगे जी? हाँ जी बोल। हाँ जी। बोल, क्या आराम कर रहे थे? हाँ आराम ही कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं, मैं फ्री टाइम ही कर लूँगा, आप आराम करो लगे जी। नहीं कोई नहीं, हो तो आराम तो अब 4:30 बजने को हो गए। अच्छा जी। हाँ बताओ। हाँ, तो लगे जी ऐसा है, आपकी वो वीडियो वगैरह देखते हैं हम, हम्म। तो मैसेज देखते हैं, हम्म। तो बड़ी एक दृढ़ता सी आती है हम्म। और गुरु पर विश्वास बहुत बढ़ता है। हम्म। हाँ, जो कहीं ना कहीं आत्मा को एक छूती है बात। हम्म। हाँ, तो ऐसा होता कि जो पवन जी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम्म। और उनके संघर्ष को देखकर एक हिम्मत आती है हम्म। सच में। और दास में मन में ऐसी उमंग उठती है कि संसार चाहे एक तरफ हो जाए, हम्म। और ये दास है, इसको भी कुछ करना चाहिए अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए। हम्म। तो उसी की उद्देश्य से मैं फोन किया था। हम्म। तो अब कैसे क्या कर सकते हैं हम? करना क्या है, देख रहे हो आप। बन सके तो अपनी सेवा गुरुदेव की करो, यही परमात्मा की सच्चाई को आगे ले आने के लिए अपने भगत भाइयों को बस समझाने की सेवा जो चल रही है। जी हाँ, एक बात तो है मगर जी, नोट की है, देखो चलो अभी गुरु जी हैं हाँ। या पूर्ण ब्रह्म खोई की बात है, अभी जेल धाम में है, हम्म। वो आएंगे तो सही जी। वक्त तो बीता जा रहा है, ठीक है ना। हम्म। हम्म। अगर हम गुरु को ये को प्रसन्न करते हुए कार्य करते हैं, हम्म। तो गुरु जी तो एक दिन आएंगे आएंगे ही, हम्म। ठीक है ना। और अपने बच्चों को वैसे संघर्ष करते हुए देखकर जैसे गुरु जी ने किया, वो कितने खुश होंगे, हम्म। ठीक है ना। अगर हम ऐसे ही अंधाधुंध होके और उसके मैनेजमेंट के आदेशों को मानते रहें, तो गुरु जी तो दुष्ट होंगे उससे, क्योंकि वाणी में ही आता है हम्म। कुछ ऐसी है, मेरे दिमाग में नहीं आ रही हम्म। कि गुरु को बोली, मैं भूल गया भगत जी, हम्म। मतलब वो बात नहीं करनी चाहिए जिससे गुरु दुख पावे, ऐसी कोई हम्म। वाणी है। हम्म। तो चलो उस उद्देश्य से मैं करता, हाँ हम सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, हम्म। और आपकी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, हम्म। ऐसे परमेश्वर प्रेरणा कर रहे हैं। हम्म। तो भगत जी एक पूछना चाहता हूँ, आपके होशियारपुर के पंजाब में से हम्म। कोई भक्त है आपके कांटेक्ट में? पंजाब में जी। भगत तो हैं, पर वो नाम नंबर तो नहीं है उधर कुछ भक्तों का। अच्छा, हाँ आप कहाँ से हो? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, होशियारपुर से। पंजाब से। और वो एक भगत जी हैं जरूर, वो हैं, वो कहाँ से हैं ये? पंजाब से ही हैं, उनका नंबर भी था। वो क्या नाम है उनका? उनका हम नंबर बताएंगे आपको। तो ऐसा करो ना, आप व्हाट्सएप पे उनका नंबर मेरे को सेंड कर देना। लो मैं अभी बताता हाँ। हूँ आपको नंबर। वो वहाँ से हैं, क्या नाम है? कोई बात नहीं भगत जी, आप ऐसे करना, फ्री टाइम मेरे को सेंड कर देना। ये उत्तराखंड से हैं भगत जी। उत्तराखंड से? हाँ। नहीं, मैं तो पंजाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा, उत्तराखंड दूर बैठता है उधर के? बहुत दूर है। अच्छा। मैं होशियारपुर बोला हूँ, होशियारपुर पंजाब से। तो उधर का अभी कोई अपने पास नंबर तो नहीं है, बाकी भगत तो बहुत सारे हैं सत्सेवक उधर। ठीक है। और तो वैसे उनके साथ अगर थोड़ी चर्चा हो तो थोड़ी और प्रेरणा मिलेगी, हाँ हिम्मत हाँ, मिलेगी, उनके नंबर कांटेक्ट है में ना। रखो, कुछ भक्तों को अपना संपर्क करते रहो। ठीक है। और तो वो अभी ऐसा है नहीं है कुछ भी, मेरे को नंबर नहीं पता है, क्योंकि मैं भगत जी, मेरे को भक्ति मार्ग में इस दास की उम्र 4 महीने की है, हम्म। और बहुत कुछ मैंने देख भी लिया है, और बहुत कुछ मैंने समझा भी नहीं है, हम्म। क्योंकि कोई समझाने वाला है ही नहीं। तो हम्म। मैंने मैं कहीं कहीं बातें ऐसे नोट की हैं, तो मेरे मन को मुझे ठेस लगी आत्मा में थी। जैसे मैं जाता हूँ सेंटर में, तो हम्म। वहाँ बातें करते हैं कि गुरु का आदेश आ गया कि बीजेपी को वोट डालनी है, ऐसे ऐसे। तो आप कब तो जुड़े मेरे थे? मन
मैं तो जुड़ा तो 2020 में जुड़ा था। अच्छा, तो तो अभी किसी आप कारण से मतलब सेंटरों पे जाते हो? नहीं ऐसा है, वो बात नहीं, 2020 में जुड़ा था तो किसी कारण से वो गलती हुई थी। जब मैं अपनी गलती कह लो या नामदान सेंटर वाले की गलती कह लो, तो हम्म। भक्ति मेरी बनी नहीं। जब मेरे को गलत बता दिया गया जब मैंने किया, हम्म। अभी तो किसी में दोष देखने की बात नहीं है, हम्म। तो वो तो समय निकल गया। हम्म। ठीक है ना। अभी मैं दोबारा जुड़ा हूँ, पुनरुपदेश लिया था। हम्म। 4 महीने हो गए हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद चलो जैसे दया हुई गुरु जी की, तो पवन जी की वीडियो देखे, हम्म। देखकर थोड़ा सही लगा। हाँ, तो अभी बहुत कम हो गया है जाना। तो मेरा नहीं, आत्मा ही नहीं मानती। बहुत कम क्या है, उधर से तो जाना छोड़ो ही, उधर से उधर का आना जाना तो बंद ही करो। क्योंकि जब आपको ये वीडियो हमारे देख के पता लग चुका है कि वो नामदान केंद्र सारे फर्जी हैं। नहीं बल्कि अब अभी अभी ऐसा नहीं देखा है। जो आपने वीडियो देखी है वो तो मेरे को क्लियर हो रहा है। हम्म। अब ये नामदान फर्जी वाली या ये कुछ थोड़ा हैकिंग, वो वीडियो मैंने देखी नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा है। तो क्योंकि पहले जो बुक सेवा वगैरह होती है वहाँ भी तो जाना पड़ता है, क्योंकि गुरु जी के सत्संग सुने हैं ज्ञानदास से कि जितना ज्ञान जो बांटेगा उसको उतना ही पुण्य मिलेगा। देखो उस भगत आधार जी, से ही कर रहे हैं। देखो भगत जी, आप कर रहे हो, अभी आपने पूरी तरह से मतलब वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, तो ये तो गुरुजी के रहते हुए भी गुरुजी एक केवल ज्ञान गंगा की सेवा अपन भक्तों से जैसे करवाते थे कि ज्ञान गंगा की सेवा अपन को भी थोड़ी मिलती थी, मिल जाती थी उस, चलो थोड़े प्रचार प्रसार के वास्ते तो वो पहले से चल रही है, तो इस सेवा को मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो इसलिए आप उसका निर्णय नहीं करवा रहे हो। बाकी और सारी चीजें देखो कि मैनेजमेंट क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उन सारी चीजों को देखोगे तब आपको पता लगेगा। कोई एक पुस्तक सेवा करने से ही कोई सही नहीं हो जाते। हाँ ठीक है, सही बात है। सही बात है ना? हाँ पुस्तक सेवा सही है। करने से या और कोई एक आध कोई ऐसी आपको ठीक लगती हो तो उस करने से सही नहीं हो जाते कोई। उसमें फिर और भी तो देखो, कुछ और भी तो सेवाएं हैं, सारी हाँ मतलब सेवाओं पर दृष्टि डालो। एक बात तो मेन है, जैसे गुरु हैं? जी की कई वाणी है, जैसे कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना होई, धनवंता से जानिए राम नाम धन होई। इस दो पंक्तियों में सबके बता दिया है कि जो बड़े से बड़ा आदमी वो भी कंगाल है। हम्म। और ऐसे ही गुरु जी ने अपने बयान में जब बता दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, सब अपने आप बने हैं। हम्म। इस 2 लाइनों से ही गुरु ने सारे निचोड़ निकाल कर दे दिया है कि जो जब ये सब कर रहे हैं, तो जब गुरु का आदेश ही नहीं है इनको, तो जो भी करते हैं चाहे बुक सेवा जो है, ये सब मतलब निष्ठा नहीं करना चाहिए जब गुरु की आदेश ही नहीं है। हाँ, ऐसे तो समझ आता है। तो आपको एक ये मूल जड़ है एक, यहाँ से आपको समझ लेना चाहिए कि गुरुजी का कोई भी मतलब कनेक्शन यहाँ से कट चुका है मैनेजमेंट का। यहाँ हाँ से हाँ, ऐसे तो मैनेजमेंट का कनेक्शन कट चुका है, गुरुजी का कोई आदेश नहीं है इन लोगों को ये नामदान सेंटर खोलने का और नामदान देने का। ये सब जो है ना गुरुजी के सत्संगों से फर्जी सिद्ध हो चुके हैं, आप उनके वीडियो देख सकते हो। हाँ ऐसे ही करना। चलो जो भी ये आप बोल रहे हैं ना, इसका हाँ। वीडियो मेरे को भेजना ताकि निर्णय कर सके। हाँ, तो आप हमारे तो ग्रुपों में जुड़े रहो और हम आपको एक ग्रुप में और जोड़ देते हैं, उसमें वीडियो वगैरह आते ठीक रहेंगे, है। आप देखते रहो। ठीक तो है। गुरुजी के सत्संगों से सारा एक क्लियर हो चुका है। तो जब ठीक इन है। लोगों ने अपनी मर्जी से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई थी और गुरुदेव के बहुत सारे स्टेटमेंट गुरुदेव ने दिए थे बरवाला कांड में जाने के बाद मीडिया के सामने, और सारा ही जो दोष था वो इस मैनेजमेंट के ऊपर ही सारा दोष था, क्योंकि इन लोगों की अपनी मनमानी के चलते ही ये बरवाला कांड हुआ, और जो भी सारी गलतियां थी वो इन मैनेजमेंटों के ऊपर ही परमात्मा ने बयानों में बोल दिया था जो भी था। ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये किस का कौन दोषी है इस बरवाला कांड का। इन मैनेजमेंट ठीक वाले ही है। दोषी हैं, और गुरुजी चले गए और जाने के बाद आज उनके पीठ पीछे से गुरुजी के नाम से इन लोगों ने, क्या गुरुजी बाहर बोल के गए फिर अंदर से इनको आदेश देंगे कि तुम नामदान केंद्र खोलो, तुम नाम उपदेश दो? और जो 2000 पहले गुरुजी ने आश्रम में रहते हुए हमें सत्संगों में सुना दिया है, उन सत्संगों को विचार करो, उनको ध्यान से सुनो कि गुरुजी ने ये आश्रम खोलने के बारे में क्या कहा है, नामदान देने के बारे में क्या कहा है, और सीडी से देने के बारे में क्या कहा है। गुरुजी ने सीडी तो 2005 में बना के रख दी थी, ठीक है। लेकिन देने के बारे में क्या कहा है कि सीडी से नामदान कब दिया जाएगा, उसके बारे में वीडियो सुनो गुरुजी का,
तब एक आपको भगत पता जी चलेगा। इस टॉपिक पर एक थोड़ी सी शंका है कि मैंने कबीर सागर का सरलात है उसमें पढ़ा है, जहाँ कहीं धर्मदास का ये बोल आता है कि उसने लिखा कि 2009 में से ही सीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है, ये लिखा है। उसके बारे में ये कृपया क्लियर करें। भगत जी तो किसने लिखा है, क्या लिखा है? इन्होंने पुस्तकों में मिलावट की हुई है, बहुत जगह इन्होंने मिलावट की हुई है, इसीलिए तो ये भक्त भ्रमित हो रहे हैं कुछ। हाँ ठीक है, हाँ ये थोड़ी मिलावट तो मैंने पकड़ी है, जैसे इन्होंने कि बहुत जगह बहुत सारी पुस्तकों में मिलावट की हुई है, जो वीडियो के माध्यम से इनका सारा खुलासा भी कर दिया है। पवन भगत जी ने वीडियो बना बना के इनने जिन पुस्तकों में मिलावट की है उन पुस्तकों को सामने रख दिया है, सभी भगत हाँ हाँ समाज के सामने। वो तो भगत जी मैंने भी नोट किया। एक इनकी हाँ बुक है गर्मा गीता की, उसमें लिखा है मतलब लोक नामी जाएगी वहाँ हाँ कोई ना मिले चुबारे, आत्म और परमात्म वहाँ भी रहते न्यारे न्यारे, बुक में ऐसे लिखा। फिर हाँ गुरु जी के हम सत्संग सुनते हैं या ये शब्द सुनते हैं, उसमें लिखा है आत्मा और परमात्मा कोई ना रहते मतलब न्यारे, सतलोक में कोई ना रहते न्यारे न्यारे, वहाँ मतलब वहाँ अलग अलग एक ही है। अस्तित्व और नहीं ये है, लिखा है, परमात्मा का एक ही हाँ अस्तित्व हो जाता है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, वहाँ परमात्मा आत्मा और परमात्मा न्यारे न्यारे रहते हैं, इन्होंने ये लिखा है। हाँ हाँ जी, मैंने खुद नोट किया है। और दूसरी पुस्तक, दूसरी देखो, ये जीने की राह में इन्होंने लिखा हुआ है कि वहाँ सतलोक में मैथुन क्रिया है, मैथुन क्रिया से सृष्टि है। वहाँ पर इन्होंने लिखा है कि वो 90% मैथुन लिखा है या 10% लिखा है, और वो वचन से सृष्टि लिखी है, ऐसे कुछ आदि 10% या 90% का इन्होंने वहाँ पर हवाला दिया है कि वहाँ पर इतनी मैथुन क्रिया है और इतनी वचन से सृष्टि है। तो बताइए, परमात्मा ने साफ साफ बोला हुआ है कि वहाँ सतलोक में मैथुन क्रिया नहीं है, वहाँ पर वचन से सृष्टि है। अगर एक एक मिनट बल, ये मैंने बात सुनी, मैंने ढूंढा पर मेरे को मिला नहीं ये। आपको हम किस चीज पर लिखा है? गुरुजी का वीडियो देख लेना, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, और सर्च कर लेना। ये तो गुरुजी का ज्ञान ही बताता है, बिल्कुल सही बात होगी, ये भाव मैथुन क्रिया हो ही नहीं सकती। एक बात बताओ भगत जी, इन्होंने ये जीनों की राह में लिखा है, कौन से पेज पे लिखा, बस ये जानना चाहता हूँ। ये 159 पेज पे ऐसे कुछ वहाँ लिखा हुआ है, आप वहाँ पे देख लो। 159 169। हाँ, और उसका वीडियो भी है, गुरुजी के मुख से सुनो, स्वयं मुख से बोल रहे हैं गुरुजी, वीडियो में सुनो। तो वहाँ पुस्तक में फिर इनकी मिलावट पाई गई गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध। नहीं वो तो हर बात हज में नहीं होती, अगर मैथुन हाँ, क्रिया वहां से तो काल को निकालने की जरूरत ही क्या थी? एक बात बताओ, काल तो वही जब कर वहां पर सतलोक में मैथुन क्रिया थी, तो ये मैथुन सृष्टि इसने वहां सतलोक में ही शुरू की थी, तभी तो परमात्मा ने वहां से भगाया था इसको। हाँ हाँ जब ही तो भगाया था परमात्मा ने कि यहाँ ये इस तरह से ये क्रिया नहीं है और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो इसलिए परमात्मा ने कहा वहां पर वचन से सृष्टि है, वहां पर मैथुन क्रिया नहीं है। तो इन लोगों ने क्या मिलावट करके रखी है बताओ? हाँ ठीक है, सही है क्या बात। भगत समाज को ये संदेश जाएगा इन पुस्तकों में ऐसे मिलावट करके? तो आप इनको, ये सब इनके खुलासे हो चुके हैं जी, अपनी मन मर्जी से इन्होंने सारा कुछ ये कर रखा है। इसलिए कहते हैं कि इन लोगों से बिल्कुल दूर हटो, अगर समझदारी इसी में है, अगर परमात्मा को अपना प्रसन्न करना चाहते हो। परमात्मा यही तो खुलासा करवाना चाहते हैं, यही सत्य सत्य का निर्णय करवाना चाहते हैं। आज कुछ भक्तों के द्वारा जो सत्सेवक बच्चे, उनके जो परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी है, तो और संगत को भी मतलब जगा रहे हैं सच्चाई को, वीडियो बना बना के, और आप सबको मतलब भेज रहे हैं ये सोशल मीडिया पर। तो ऐसा तो मतलब कि जैसे हम चलो इनके, हाँ ये तो बात ठीक है, इनके साथ नहीं रहना चाहिए, तो मतलब झूठों के साथ तो नहीं रहना चाहिए। अगर हम मतलब इनके साथ रहते हैं, अगर हम हमको ज्ञान देते हैं भी ऐसा ऐसा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये गलत कर रहे हो, अगर इनको बताते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है ना, सत्संग से जुड़ो वहाँ ही ज्ञान मिलेगा, तो ऐसा तो कुछ इनको बता सकते हैं। हाँ बताओ ना, इनको भी बताओ, लेकिन ये मानेंगे कहाँ? इनको बताओ, सारी संगत को बताओ, अपने बहन भाइयों को बताओ। ये लोग तो नहीं सुनेंगे, लेकिन अपने बहन भाइयों के लिए बताओ, सेवा करो, जो अपने नहीं ऐसा है, लगे हुए ठीक इनके है ठीक है, पीछे। गुरु जी भी तो बता रहे हैं पूरा क्या संसार क्या सुन रहा है, गुरु जी अपना फर्ज निभा रहे हैं, बस, और ऐसे ही हमको भी गुरु जी से जैसे देखकर चलना है, जैसे गुरु जी बिल्कुल। संघर्ष कर रहे हैं हमको भी करना पड़ेगा। हाँ तो आप भी करो ना। हाँ आपको जहाँ तक जितना जिसको भी समझाना बनता है, उनको भी यही सच्चाई समझाओ, आपका जहाँ तक आपका बनता है वहाँ तक। ठीक है ठीक है। ठीक है, जो नहीं मानता है तो अपनी जबरदस्ती तो होती नहीं। नहीं नहीं, हाँ हाँ ये तो बात है, नहीं वही बात मानते है तो ना। ठीक है, सही बात है। तो ये बात है, इस तरह से अपना समझ के अपना ये सच्चाई की सेवा करो। जब अपन ने समझ लिया है, परमात्मा ने दया करी, जब जिसको जगाया
तब जग गए, और जगने के बाद फिर यही अपनी सेवा बनती है कि अपन भी उस सेवा को आगे बढ़ाएं, करें। हाँ जी, होता है संघर्ष एक के लिए नहीं होता, सब अगर सबके लिए साथ मिल होता है, बनेंगे तो। सबके लिए होता है भगत जी। हाँ हाँ जी, सही बात है। तो जो जो बच्चों के समझ में आ गई है वो अपने सेवा में आगे लगे हुए हैं, सभी लग रहे हैं। अब देखो पहले 7 साल से पवन दास अकेले खड़े हुए थे, आज धीरे धीरे कुछ और भी बच्चे खड़े हुए, परमात्मा ने जगाए, उनके साथ सहयोग में और भी बहुत सारे खड़े, आज तो लाखों की संख्या में भगत खड़े हैं, सत्सेवक बच्चे, जी जी। और सब अपने सोशल मीडिया पे सेवा कर रहे हैं। वैसे भी जगह जगह हर जगह कर रहे हैं परमात्मा की, अब तो बहुत सारी दया हो गई है, संगत जाग रही है हाँ जोर सही शोर से। बात है। हाँ, वो तो जागनी है, ये तो परमात्मा का मिशन है, वो तो थोड़ा समय का इंतजार है, परमात्मा भी अपने समय से कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। हाँ तो भगत जी चलो, जाते जाते कोई ना, आपका भी समय बहुत कीमती है, तो जाते जाते 1-2 मिनट की बात करूँगा। हाँ तो जैसे आपके साथ जुड़ने के लिए, हाँ। ठीक है ना, हम्म। तो आपकी साथ संगति को ज़्यादा कठिन तो नहीं है ना, कोई घर बार छोड़ना पड़ेगा या कोई नहीं, कुछ उसमें ऐसा कुछ मतलब नहीं नहीं भगत है? जी, देखो कुछ नहीं है भगत जी, इसमें तो करना ही नहीं है कुछ। अभी तो आप अच्छा। मैनेजमेंट के साथ तो आप इतने परेशान हो रहे होगे, लेकिन यहाँ तो साथ संगति से क्या है कि अपना उनसे हट के अपना घर बैठ के अपना भक्ति करो परमात्मा की नियम मर्यादा में रह के, ठीक है। और घर बैठ के ही सोशल मीडिया पे आप सेवा करना जानते हो तो आप सेवा करो सोशल मीडिया पे, ये अपने बहन भाइयों को समझाने की कि भाई ये सच्चाई है, मैनेजमेंट से दूर हट के अपना भक्ति करो गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के। जी जी जी, हाँ बस भगत यही, जी, ये बात बस तो है सर। इतनी सेवा है बस, और क्या करना है अभी। और बाकी कई साथ संगति होती है, आपको मौका मिलता है वहाँ पर अपने भगत भाइयों के साथ संगति करो, वहाँ पर अपना ज्ञान चर्चा करो, देखो सुनो, बस ठीक है। यही है, अगर समय मिलता हाँ है तो। एक बात तो है मगर जी, जैसे ना हम होशियारपुर से बोलते हैं, वहाँ थे हम्म उनके साथ, तो हमको जो ऐसे भक्त ढूंढते थे कि जिसको 7 शब्द मिला हो। हम्म मुझसे 2-3 महीने के बाद हमको वो मिला, एक शख्स हम्म जिसको 7 शब्द मिला हुआ था, जैसा सार नाम हमको नहीं मालूम, ठीक है क्या। हम्म तो अभी 2-3 महीने पहले हम ऐसे ही भक्त जा रहे थे, कि सेवा कर रहे थे, वहाँ की चर्चा होती उस भक्त की जिसको सार नाम मिला होता, हम्म जिसको। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस भक्त की मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई। और ये बात मेरे को इतने मेरे आत्मा को झंझोड़ दिया। और ये कहने लगी उससे कोई गलती हो गई, ऐसे भी। अरे ऐसे कैसे, तुमने कोई रिपोर्ट ग्राउंड को तैयार की है, क्या गलती हुई, कैसे हुई। ये मैंने सच में बहुत नोट किया, और उस वक्त से कुछ लगा भी कुछ गड़बड़ है। अब देखो भगत जी, ये सारी चीजों के परमात्मा ने खुलासे कर दिए हैं, यहाँ पर कोई भी नामदान देने का अधिकारी नहीं है परमात्मा के सिवाय, इस बात को नोट कर लो, आज पहले बता दिया बिल है परमात्मा ने। सही बात है। तो बताओ ये नामदान दे रहे हैं तो फर्जी हो गए ना सिद्ध ये। इनसे आप पूछो कि भाई परमात्मा ने आपको कब आदेश दिया है, हमें उनका जो है ना ये मतलब सबूत प्रमाण दिखाओ, उनका वीडियो दिखाओ, कब आपको आदेश दिया परमात्मा ने, पूछ लो इनसे, मांग लो सबूत। नहीं, हाँ जरूर पूछेंगे, ऐसा हैं? नहीं है, अगर गुरु जी ने प्रेरणा की तो हम साथ में खड़े हाँ, होके बिल्कुल। पूछेंगे, जरूर पूछेंगे इनसे। तो ये आपको कोई ठीक से सवाल का जवाब नहीं देंगे, ठीक है। कोई जवाब सवाब नहीं देंगे ठीक से, ये आपको वैसे ही मूर्ख बना के और बस अपना कह देंगे कि भाई ज्यादा जवाब नहीं आएगा तो कह देंगे भाई तुम तो गुरुद्रोही हो गए, तुमने पवन दास के वीडियो देख लिए, और बस यही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, इनके पास कोई जवाब ही नहीं नहीं देखो, हमारा तो मकसद गुरु जी को प्रसन्न करना है, कुछ जगत क्या है। बोलता है, भगत क्या बोलता है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो हमारा कोई यहाँ भगत से कोई नाता रिश्ता नहीं है, अगर गुरु जी के हाँ सही ज्ञान के बात। विरुद्ध कोई भी बोलता है, कोई भी कुछ कहता है, हमने उसकी बात को स्वीकार नहीं करना है, वो हमारा कोई नहीं लगता। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। हमने केवल गुरु जी के ज्ञान से मेल खाता है उसी भगत की अपन को संगति करना है, बाकी हमारा कोई संपर्क नहीं किसी से। हाँ हम भगत जी, भगत जी वो बानी है जी, कि 4 दाग से सतगुर न्यारा, देही हाँ को धुंधर कहे, ये तो धुंधर ज्ञान। हाँ देही को सतगुरु कहे, ये तो धुंधर ज्ञान। हाँ 4 दाग से सतगुर न्यारा, वाक को सतगुर जान। जो इनकी जो भी कारगुजारी है, सतगुरु जो शरीर में रहते रहते वैसी ही है। जैसे गुरु जी प्रार्थना लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। अरे गुरु जी कहते हैं अंतर्यामी है, के तू आत्मा के दार, गुरु जी तो अंतर्यामी है। देखो भगत जी, तुमको परमात्मा का अपनी, शब्द रूप में परमात्मा अपने साथ रहते हैं सभी, हर भगत के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल सही परमात्मा का बात है। शब्द काम करता है, उन्होंने जो शब्द बोला है, परमात्मा सत्य है और ये सत्य भक्ति है, तो सत्य के अलावा अगर आप सत्य ही शब्द का उपयोग करोगे तो परमात्मा अपने साथ है, पहली बात सही तो बात ये है। है। ठीक है, और बाकी अगर जरूरत पड़ती है ना, तो परमात्मा ने कहा है कि ये परमात्मा अपना शरीर रूप में प्रकट हो जाता है उस भगत के सामने, अगर वहां पर जरूरत पड़ी कहीं, जरूरत सही पड़ने बात है। पर, तो वो सही सामने बात है। प्रकट हो जाता है वो परमात्मा, ये वो परमात्मा है, और शब्द रूप में वो साथ रहता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो देखो ये बातें बहुत गहराई की हैं, तो
चलो ठीक है, जैसे भी है आप सेवा में लगे रहो। आपका नंबर आपका साथ संगति से हम जोड़ देंगे व्हाट्सएप पे। ये ग्रुप बन जाएगा तो उसमें वीडियो वगैरह आते रहेंगे और देखते रहो। हाँ, ऐसे ऐसे बूढ़ रस्से वाले वीडियो भेजिएगा ना, ताकि हाँ, जो भी शंकर और बाकी अपना साथ के दर पर खड़े हो जाएं। बिल्कुल, बाकी अपना जो सेवा बनती है, परमात्मा दया करें, घृणा करें तो अपने भगत भाइयों को समझाने की, सच्चाई की ये सेवा को आगे बढ़ाओ। जो परमात्मा अपने, ये परमात्मा की सेवा है। अपन समझदार बच्चे बना दिए परमात्मा ने, तो अपनी फर्ज बनता है बाप की सेवा को करने के लिए। ठीक है, ठीक है। हाँ जरूर, वो तो गुरु जी कराएंगे। हाँ, परमात्मा ही कराएंगे, अपन क्या है। जी अपन को जो सद्बुद्धि जैसी देंगे, प्रेरणा करेंगे, वैसे अपन करेंगे। जी, वैसे सही बात है। बिल्कुल। तो ठीक है फिर, हैं, सत्साई चलो ठीक है, सत्संग भगत जी। सत्साई।